कम समय में मेहंदी इतनी गहरी कैसे हो गई? मेहंदी का रंग इतना कैसे चढ़ गया? ये तो मिट ही नहीं रहा है। ना आशी का नाम मेरे हाथ से निकल ही नहीं रहा है। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैं अपने हाथ से मेहंदी निकाल रही थी। अपने हाथों से मेरा नाम मिटाना चाहती हो? दिल से निकाल पाओ? बताओ, निकाल पाए? रूही, हमारा रिश्ता कोई कच्ची डोर नहीं है, अटूट है। ये बंधन अटूट है रूही। कर लो कोशिशें, लाख कोशिशें कर लो तुम, लेकिन मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। इस अटूट बंधन को कमजोर बनाया किसने? आपने ना। और अब ऐसे जता रहे हैं जैसे सारी गलती मेरी हो। तो क्या सारी गलती मेरी थी? हमेशा हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, हर चीज में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में, हर कसौटी पार की है। इस बार क्या हो गया? बताओ, इस बार तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया रोहित? क्यों मुझे छोड़कर चली गई? बताओ, जवाब दो। मैंने आपका साथ नहीं दिया। मैंने हालात आपने मेरे सामने ऐसे लाकर खड़े कर दिए जहां जिसको मैं नजरअंदाज नहीं कर पाई। और अगर आपको मेरे साथ इतना ही प्यारा था तो फिर आप शीतल से शादी क्यों कर रहे हैं? मैं बताऊं सच क्या था? क्या था? सच ये है कि आप भी बिट्टू के साथ अपना परिवार चाहते थे। अब तक तो रोही और जीजू की बातें हो गई हुई ना? जूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली ना मैं समर को ढूंढ रही थी, पर समर तो यहाँ पे भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे वो यहाँ कैसे होगा? वो तो तुम्हारे कमरे में है ना, मुन्नी को संभाल रहा है। और तुम जाओ पहले मुन्नी को संभालो, वरना रो रो के पूरा घर सर पे उठा लेगी। जाओ। जी दादी। अरे मुझे तो गेस्ट रूम से फोन का चार्जर लेना था। वो चाहता था, लेकिन उस परिवार का हिस्सा तुम भी थे रूही, तुम भी थी। कैसे? मैं उस परिवार का हिस्सा कैसे हो सकती थी नाहर जी?
क्या हुआ? वहां क्या देख रही हैं आप? सांप क्यों सूंघ गया आपको? ये देखकर तो ऐसे लग रहा है कहीं रूही ऐन वक्त शादी के लिए मना ना कर। नहीं नहीं पूनम जी, तीर कमान से निकल चुका है। अब रूही को पूरी जिंदगी ये घाव सहना ही पड़ेगा, तभी हम सब अपनी जिंदगी सुकून से जी पाएंगे। नार, रूही, नार, शीतल के साथ तुम्हारी शादी हो रही है और तुम यहाँ रूही के साथ। और रूही, तुम स्पर्श ने तुम्हारी सच्चाई अपना ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। रूही सोचो जरा, अगर स्पर्श ने अभी ऐसे तुम लोगों को देख लिया होता तो बेचारे के दिल पर क्या बीतती। नार, एक शब्द नहीं। अब अगर तुम मुझे रूही के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी निकलो यहां से। बाहर जाओ यहां से। और तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो यहां से। रोमिल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने शराब पी है रोमिल जी? हवनी जी, मैं ना कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो आप मेरी ऐसे तहकीकात कर रही हैं। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? आप ठीक तो है ना? अब लीजिए, आप एक काम करिए, आप कमरे में चल के आराम कीजिए, मैं वही आता हूँ। अरे चलिए आप, चलिए लेकिन शाबाश, अरे चलिए चलिए, जाइए 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 जाइए। अभी जानती हो रूही, ये बॉटल मैं सुबह से लेकर घूम रही हूँ। जानती हो इसमें क्या है? जहर। ये मैं इसलिए लेकर घूम रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम अपने स्वार्थ की खातिर ऐसा कुछ अनाप शनाप ना कर दो जिससे मेरे पोते की शादी टूट जाए, उसकी जिंदगी बिखर जाए और उसका घर बसने से पहले ही बर्बाद हो जाए। अगर तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रही हो ना, तो एक काम करो, ये लो, ये बोतल लो और ये जहर मुझे पिला दो। ये आप क्या बोल रही हैं? मैं तो क्या गलत बोल रही हूँ मैं? रूही, इस उम्र में मैं बार बार अपने पोते की जिंदगी उजड़ते नहीं देख सकती। अरे कहने को उसका परिवार है, उसका बच्चा है, उसका पहला प्यार शीतल उसके साथ है, लेकिन तुम जब से उसकी जिंदगी में वापस आई हो ना, उन दोनों के रिश्ते के बीच दूरी आ गई है। क्यों आई तुम वापस? क्यों तुम उन दोनों के बीच में आ रही हो? अरे ये आप क्या बोलने जा रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है तो तुम अभी बाथरूम में नाहर के साथ क्या करती थी? छी, मुझे सोच के भी घिन आ रही है। अरे आप गलत समझ रही हैं। रोही, सोचना समझना समझाना सब हो गया सब। हमें ना तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो ये जहर मुझे पिला दो ताकि मुझे अपने पोते की बर्बादी देखने की नौबत ना आए, या फिर अगर तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रही हो ना, शादी तोड़ने के बारे में सोच रही हो ना, तो ये जहर तुम खुद पी लो, क्योंकि किसी न किसी को तो ये जहर पीना ही पड़ेगा ना। रूही, अगर तुमने स्पर्श से शादी नहीं की तो समझ लेना
इस जहर की बोतल पर मेरा नाम लिखा है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।